सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? बेटे, आपको एक काम है जो कभी भी नहीं भूलना, पढ़ने के साथ साथ वो है मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना, है ना? तो चलिए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। बेटे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 2 वर्ण विचार, है ना? वर्ण विचार का हमने व्यंजनों के कुछ नियम पढ़े थे कि अगर व्यंजन आधा होता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अगर कोई व्यंजन आधा है यानी कि स्वर रहित है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि व्यंजन जो 33 व्यंजन है वो कई व्यंजन ऐसे होते हैं जो घुंडी वाले होते हैं, जैसे क और फ। कई व्यंजन होते हैं पाई वाले जिसमें पाई लगी होती है, जैसे म प ग। कई व्यंजन होते हैं जिनमें ना तो घुंडी होती ना पाई होती, जैसे द, ठ, ड। तो इन व्यंजनों को अगर मुझे आधा लिखना है तो मैं किस नियम को मानूंगी? तो अगर घुंडी वाला है तो घुंडी हटा दीजिए, फ है आधा फ लिखना है तो वो जो गोल घुंडी है उसे हटा दीजिए, क की है तो क की गोल घुंडी हटा दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा है, अगर पाई वाला कोई अक्षर है तो मैं क्या करूंगी? पाई हटा दूंगी। जैसे मुझे त को आधा लिखना है तो मैं क्या करूंगी? पाई हटा दूंगी तो वो आधा त बन जाएगा। म के जो पाई है, जो सीधी रेखा है, स्टैंडिंग लाइन है, वो हटा दूंगी तो मेरा आधा म बन जाएगा। और अगर बिना पाई वाले व्यंजन है, जैसे ट ठ ड, मुझे उसे आधा लिखना है तो मैं क्या करूंगी? मैं उसके नीचे हल चिन्ह लगा दूंगी, एक तिरछी रेखा लगा दूंगी नीचे, तो वो मेरा आधा ट बन जाएगा। तो ये 3 नियम तो हमने पढ़ लिए थे कि अगर किसी व्यंजन को आधा लिखना है तो या तो उसकी घुंडी हटा दो, या अगर वो पाई वाला है तो पाई हटा दो, और तीसरा कि अगर वो बिना पाई वाला है, बिना घुंडी वाला है, तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा दो, वो आधा बन जाएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है र के संयोग से बनने वाले व्यंजन के नियम। तो देखिए, र के जब संयोग से जब किसी शब्द के अंदर र आता है तो वो किस किस रूप में आता है? तो पहला तो होता है अपने पूर्ण रूप में। र सीधा सीधा लिखा हुआ है, मैंने सीधा लिख दिया रमेश, एक शब्द है इसमें र आ रहा है, ये ना र आधा है, नहीं है ना, र आधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब र स्वर सहित र आए, देखिए जब स्वर सहित र आए तो पूर्ण र लिखा जाता है। र जैसा है वैसा ही लिख दिया जाता है, कुछ उसे बदला नहीं जाता, चाहे उससे पहले स्वर सहित व्यंजन हो या ना हो। अगर र पूरा है, रवि, रमेश, राजीव, ऐसे जो शब्द हैं, ठीक है, जिनमें र पूरा आ रहा है तो उसमें हम उसको पूर्ण र के रूप में लिखेंगे। जैसे रमेश का मैंने आपको करके दिखाया है, र मैंने कैसे लिखा? र के साथ में अ लगा दिया, स्वर सहित है ना। कौन सा स्वर है इसमें? र में, तो र में अ का स्वर है, र जमा अ, तो ये बन गया रमेश। तो ये पूर्ण रूप में आ गया। अब दूसरी स्थिति होती है जब र आधा होता है। अभी तो हमने कहा कि जब र पूर्ण होता है और उससे पहले कोई व्यंजन हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो वो पूर्ण रूप में आता है। लेकिन अगर र आधा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में बेटे, जब र स्वर रहित हो, यानी कि जब र के अंदर कोई स्वर नहीं है, वो आधा है, तो वो और उसके बाद कोई ना कोई अन्य व्यंजन से संयुक्त हो, यानी कि उसके बाद कोई ना कोई व्यंजन दिया हो, आधे र के बाद में कोई ना कोई व्यंजन दिया हुआ है, तो इस स्थिति में र क्या होगा? अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लग जाएगा। अब ये रेफ क्या है बेटे? रेफ होता है सी की तरह ना, हम एक मात्रा सी ऊपर लगा देते हैं। जैसे देखिए कर्म, तर्क, इसमें एक म के ऊपर और क के ऊपर लगा है ना, एक सी की तरह एक मात्रा सी लगी है, तो ये क्या है? ये रेफ की मात्रा है। अब ये कब लगती है? देखिए कर्म में आप देखेंगे क, फिर बीच में र आ रहा है हल्का सा, कर्म, कर्म नहीं है, र पूरा नहीं है, कर्म, तर्क, तो र हल्की सी उसकी ध्वनि आ रही है, यानी कि र आधा है। अब आधे र के बाद में म भी है, तो मैंने अभी आपको कहा था जब र स्वर रहित हो, यानी कि र आधा हो और उसके बाद में कोई व्यंजन लिखा हो, तो र के बाद में कौन सा व्यंजन है? म। तो क्या होगा? र अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा, रेफ के रूप में, सी के रूप में।
ठीक इसी तरीके से नीचे तर्क र आधा है, उसके बाद क दिया हुआ है, एक व्यंजन दिया हुआ है, तो र अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। तो ये थी हमारी दूसरी स्थिति, रेफ की स्थिति। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी तीसरी स्थिति। तीसरी क्या है? र की पदेन रूप में स्थिति। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब र जो होता है स्वर रहित व्यंजन के बाद र दिया हो, यानी कि यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित र हो, यानी कि पहला वाला व्यंजन आधा है, र से पहले वाला व्यंजन आधा है, उसके बाद र दिया हुआ है, तब हम उसको र को पदेन रूप में लिखेंगे। पदेन का मतलब नीचे, पद में, पैरों में, नीचे की तरफ लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब र पूर्ण है और र से पहले वाला जो व्यंजन है वो आधा है, तब र पहले वाले व्यंजन के नीचे लग जाएगा। ठीक है, अब ये जब नीचे लगाते हैं ना हम, तो दो तरीके से लगता है। एक तो वो वाले व्यंजन होते हैं जो पाई वाले होते हैं, तो पाई वाले व्यंजन है अगर, जैसे देखिए कर्म नहीं, क्रम। ठीक है, क्रम दिया हुआ है, तो क्रम में आप देखेंगे आपको र की ज्यादा ध्वनि सुनाई दे रही है, क्रम, र ज्यादा सुनाई दे रही है, क की कम। तो हम क्या करेंगे? क स्वर रहित है, आधा है, और र पूरा है, तो र क्या होगा? अपने से पहले वाले व्यंजन के नीचे लग जाएगा। कैसे लगेगा? तिरछी रेखा के रूप में एक तिरछी रेखा खींच देंगे। प्रश्न में आप देखेंगे प आधा था, र पूरा था, तो जो र है वो पहले वाले व्यंजन में आधे व्यंजन जो था प, उसके नीचे लग जाएगा, प्र बन जाएगा प्रश्न। इसी तरीके से उम्र, तो उम्र में म जो है वो आधा है, र पूरा है, तो क्या होगा? म के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लग जाएगा, क्योंकि जो र ये है, क है, प है, म है, ये पाई वाले व्यंजन है, तो पाई वाले व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगेगा। अब कई व्यंजन होते हैं जो पाई रहित होते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि पाई रहित होते हैं, जैसे ट, ड, है ना। अब अगर ऐसे हैं, पाई वाले नहीं है, तब हम नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगाएंगे? नहीं, तब हम क्या करेंगे? अगर र से पहले बिना पाई वाला कोई व्यंजन दिया हुआ है, जैसे ट्रक, ट आधा है और ये बिना पाई वाला है, तो र ट के नीचे लगेगा, लेकिन नीचे तिरछी रेखा के रूप में नहीं लगेगा, उल्टे वी के रूप में लगेगा। तो देखिए उल्टा वी बना दिया ट्रक में। फिर मैंने लिख दिया ड्रिल, तो देखिए ड्रिल में ड जो है वो आधा है और र जो है वो स्वर सहित है, ई के साथ है, र के साथ में स्वर है ई, तो मैंने क्या किया? ड के नीचे ही मैंने र लगा दिया, नीचे तिरछी रेखा के रूप में नहीं लगाया, उल्टे वी के रूप में, क्योंकि ये पाई के बिना वाला है। इसी तरीके से ड्रामा, रा पूरा है, ड आधा है, तो यानी कि ड स्वर रहित है, तो र जो है वो ड के नीचे ही उल्टे वी के रूप में लग जाएगा, ड्रामा। तो ये हो गया पदेन स्थिति। ठीक, नीचे मैंने नोट में आपको दिया हुआ है कि ठ और ढ जो होते हैं, इनमें कोई हिंदी की शब्द नहीं मिलते, इनके नीचे र नहीं लगता, ज्यादातर ट और ड के ही नीचे पदेन रूप में र लगता है। ठीक, तो ये तो हो गई दो स्थितियां हमने कर दी। एक रेफ रूप में, जब र आधा है तो वो बाद वाले अक्षर के व्यंजन के ऊपर लग जाएगा, और अगर र से पहले कोई व्यंजन आधा है तो वो नीचे लग जाएगा पदेन रूप में। पाई वाला है तो तिरछी रेखा के रूप में, और बिना पाई वाला है तो कैसे लगेगा? उल्टे वी के रूप में। ठीक, अब एक ना कंफ्यूजन होती है ऋषि वाले री और र में, इनमें भ्रम पैदा हो जाता है। क्या भ्रम होता है? हमको ये दोनों साउंड एक जैसी लगती है, जबकि दोनों अलग अलग है। देखिए री, ऋषि वाले री को हम री बोलते हैं, तो ये है री, र पे छोटी ई की मात्रा वाली साउंड आ रही है, री। ठीक है, और ये है र। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। आपने देखा होगा ग्रह और गृह, ठीक है, दोनों में अंतर है। कृष्णा, तो जो कृष्णा मैं बोल रही हूँ, क के नीचे री, एक उल्टा सी लगाए क के नीचे, क्री, कृष्णा, तो वो र नहीं है, क जमा र नहीं है। बच्चे जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो क के साथ में र लगा देते हैं, वो र नहीं है, वो री है, ऋषि वाला री। यहाँ मैंने दो शब्द आपको दिए हैं, हृदय और तृण। ये मैं हृदय बोल रही हूँ, हृदय, ह के साथ में री लगाए, तो ह के साथ में जो घुमा हुआ है
अगर तिरछी रेखा होती तो ये ऋषि वाला र होता, खाली र, लेकिन ये गोल घुमा हुआ है। तो यहाँ पे जब उल्टे सी नीचे की तरफ जब सी की तरह घुमा दिया, जैसे त के नीचे सी की तरह घुमा दिया, ह के साइड में सी की तरह घुमा दिया, तो ये र की मात्रा नहीं है, ये किसकी मात्रा है? ऋषि वाले री की। ठीक। और आखिरी है आपका र में ऊ की मात्रा। तो जो ऊ की मात्रा होती है, अगर वो किसी और व्यंजन में लगे, क में लगे, ख में लगे, तो आप देखेंगे वो नीचे लग जाती है। आपने देखी होगी छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा आपने पढ़ी हुई है, लेकिन र में कभी भी मात्रा नीचे नहीं लगती। कहाँ लगती है? मध्य में, बीच में लगती है। छोटे ऊ की मात्रा र के साथ उ मिलाया, बना रुचि, रुपया, और र के साथ बड़े ऊ की मात्रा र जमा ऊ की जब मात्रा हमने लगाई रूप, तो आप देख रहे हैं दोनों में रुचि और रूप में अंतर, वो सीधी बीच में लगी हुई है और रूप में गोल गुंडी बना के लगी हुई है। ठीक, ये अंतर है। तो ये हमारे कुछ बेटे नियम थे र के। इस तरीके से आपके सारे नियम हो गए। आज आपका गृह कार्य, कोई गृह कार्य आपको कॉपी में नहीं करना, आपने अपनी किताब की मदद से, किताब का PDF आप देखेंगे स्कूल वेबसाइट पर, और इन सभी नियमों को बहुत अच्छे से समझेंगे मेरी वीडियोस के थ्रू, PDF के थ्रू। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अगली वीडियो में हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद आप तभी कर पाएंगे जब ये सारे नियम आपको याद होंगे। तो आज का आपका काम है इन सारे नियमों को याद करना, समझना।